Hello everyone. In this video, we are going to see data carving. It is most commonly and frequently asking question in your semester exam as well as internal assessments. तो डेटा कार्विंग क्या होता है ये जानने से पहले आपको फाइल रिकवरी क्या होता है ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इसके रिलेटेड वीडियो मैंने आई बटन पे डाला है, वो पहले देख सकते हो, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा समझने के लिए। So data carving is an advanced technique in a digital forensics. Data carving is an advanced type of data recovery usually used in a digital forensic investigation to extract a particular file using files headers and footers information from unallocated space, that is raw data, without the assistance of any file system structure. ये डेटा कार्विंग का डेफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग। बाय यूजिंग हेडर एंड फुटर इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल फ्रॉम अनअलोकेटेड स्पेस, हम लोग जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे डेटा कार्विंग बोला जाता है। जैसे अलग अलग फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एमएफटी मास्टर फाइल टेबल, तो इनका यूज किए बिना हम लोग डेटा रिकवर कर सकते हैं, उसे डेटा कार्विंग बोला जाता है। So data carving can be only method to recover important evidence files and fragment of files in a criminal investigations where the file system that was originally responsible for the organizing these files on the hard drive is missing or corrupted. कभी कभी क्या होता है कि आपके पास डेटा होता है लेकिन वो करप्टेड फॉर्मेट में होता है, या फिर एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों के पास जो डिवाइसेस आते हैं वो थोड़े से फिजिकली डैमेज हो सकते हैं या फिर करप्टेड फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल फाइल का नेम हो सकता है, हेडर फुटर इन्फॉर्मेशन हो सकता है। अभी हेडर फुटर का इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइल के प्रॉपर्टीज में जाते हैं तब आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मिलता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन जनरेट करके बीच में क्या डेटा रहेगा, ये डेटा कार्विंग प्रोसेस के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, बट डेटा कार्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिकवर द डेटा। और इन डिजिटल फॉरेंसिक वे में भी नहीं, अगर गलती से आपका फाइल करप्ट हुआ है या फिर डिवाइस डैमेज हुआ है तो भी हम लोग डेटा कार्विंग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं to regenerate the data. It is also needed when extracting the files from a captured network traffic streams. नेटवर्क में जो डेटा जाता है वो स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में चला जाता है। तो ऐसा स्ट्रीम हम लोगों को मिला है, तो अलग अलग स्ट्रीम्स इकट्ठा करके डेटा कार्विंग अप्लाई करके हम लोग क्या मैसेज जा रहा था या फिर क्या ट्रैफिक उस टाइम पे सिस्टम से आउट हो रहा था, इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप डेटा क्या है, फोटो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, फाइल हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, उस हिसाब से अलग अलग टूल्स लगते हैं। एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अलग अलग टूल्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ओनली हेक्स एडिटर कैन बी यूज फॉर फाइल कार्विंग। ये जो हेक्स एडिटर टूल्स जो होते हैं, ये जो करप्टेड डेटा होता है सिस्टम का हो सकता है, एप्लीकेशन का हो सकता है, उसको करेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और हेक्स तो आपको पता ही रहेगा कि हेक्स मीन्स इट यूज टू रिप्रेजेंट द लार्ज नंबर्स बाय यूजिंग फीवर डिजिट्स। जैसे हम लोगों ने डेटा कार्विंग में बोला कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे हम लोगों को रिबिल्ड डेटा करना पड़ता है, उससे इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है। इन सेम वर्ड्स हेक्स एडिटर टूल्स ही यूज किए जाते हैं फाइल कार्विंग के लिए। और नेक्स्ट आता है कि जो फ्री टूल्स अवेलेबल है उनके नाम। आपको डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटा कार्विंग के टूल के नाम लिखो। इंटरनल असेसमेंट में या फिर सेमेस्टर एग्जाम में भी लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज फॉर डेटा कार्विंग ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें टूल्स आते हैं फोरमोस्ट, स्कालपेल, जेपीजी कार्वर, और दो तीन है जैसे कि बल्क एक्सट्रैक्टर, फोटोरिक, और अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपके लैब में एक्सपेरिमेंट लिया जाता है तो ठीक है, नहीं लिया जाता है तो भी इतना इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपके लैब में डेटा कार्विंग के रिलेटेड लैब परफॉर्म किया जाता है तो टूल अगर कुछ अलग यूज किया जाता है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो, इससे बाकी लोगों का हेल्प हो जाएगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।